Good morning, dear students. Today we start chapter number 13, Consumer Protection. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग है कि कैसे एक कंज्यूमर को बिजनेसमैन के द्वारा लूटा जा रहा है, उनके ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे उनके ऊपर हाई चार्जेस लगा के मतलब इतनी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं होता जितना उनसे प्राइस राइज ले लिया जाता है। तो कैसे उनको प्रोडक्ट किया जा सकता है, कैसे उनको हम बचा सकते हैं बिजनेसमैन की ट्रेड अनफेयर प्रैक्टिसेस से। तो उसकी क्या क्या नीड है, क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं और हु इज़ कंज्यूमर, कि कौन सा एक्ट है। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो फर्स्टली है व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अ कंज्यूमर इज़ एक्सपोज्ड टू मैनी हैज़र्ड्स लाइक फिजिकल, इन्वायरमेंटल एंड एक्सप्लोइटेशन। मतलब कि एक कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा डेंजर्स हैं फिजिकली, इन्वायरमेंटली एंड एक्सप्लोइटेशन ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब उनके साथ सही फेयर प्रैक्टिसेस नहीं की जाती, उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है और इतना क्वालिटी प्रोडक्ट उनको नहीं दिया जाता। ही शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अनसेफ प्रोडक्ट। उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अनसेफ प्रोडक्ट से, सच एज अडल्ट्रेटेड ईटेबल्स, जो कि लोग मतलब आजकल खा रहे हैं फास्ट फूड वगैरह, जिसमें मतलब ज़्यादा पुराना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सस्पिशियस मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर अडल्ट्रेटेड ईटेबल्स हम कह सकते हैं, ज़्यादा मतलब कि मेडिसिनल यूज़ करना। द इकोनॉमिक इंसेक्ट ऑफ द कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड। जो मतलब हमारा लीगली बनता है कि उसको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो बिजनेसमैन के द्वारा अनफेयर किया जाता है। डिसेप्टिव एंड फाल्स एडवर्टाइजमेंट, कि गलत इश्तिहार छपवा के, गलत एडवर्टाइजमेंट करवा के कंज्यूमर्स को अनऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, उनके साथ इलीगल व्यवहार किया जाता है। देयर शुड आल्सो बी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। के एक ही सेलर होता है तो वो क्या करता है, हाई प्राइस चार्ज कर लेता है। तो उन सभी से बचाना एक कंज्यूमर को। एक कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। एक कंज्यूमर को फुली इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, सो दैट दे कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू गो फॉर अ प्रोडक्ट और नोट। उनको फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए और फिर वो सोचें कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें या फिर ना करें। तो ये हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की नीड है। तो फर्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मीन्स कंज्यूमर की कोई यूनिटी नहीं है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बिग कंट्री है, वेयर पीपल हैव डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। द कंज्यूमर्स आर सो वाइडली स्प्रेड। मतलब कंज्यूमर्स है जो बहुत जगह पे फैले हुए हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज देम विद अ काज फॉर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब उनको सभी को इकट्ठा करके उनके साथ प्लानिंग करना, डिसीजन लेना कि कैसे क्या कुछ डील करना है, कैसे कितना प्राइस पे करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन सबको पॉसिबल करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म को होना जरूरी है। सेकंड है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अब जो हमारा कंज्यूमर है, इंडियन कंज्यूमर है, वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसको मतलब इतनी नॉलेज नहीं है। तो उनको नॉलेज देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। ए लार्ज चंक ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स आर इलिटरेट। ज़्यादातर लोग क्या हैं, इलिटरेट हैं। सो दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर राइट्स। उनको अपने राइट का ही नहीं पता कि क्या क्या उनके अधिकार है। पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ वेरियस राइट। अपने अधिकारों से अनअवेयर हैं, इसलिए उनको अवेयर करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना जरूरी है। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। आजकल क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट प्रिपेयर कर देते हैं और कंज्यूमर को पता नहीं लगता और वो वैसे ही परचेज उसको कर लेता है, जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं।
द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल प्रोड्यूसर टू ब्रिंग आउट सिमिलर प्रोडक्ट। न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सिमिलर प्रोडक्ट तैयार कर देता है। द कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स इन कन्वीनियंस विद द सेम प्रोड्यूसर। वो क्या करते हैं, सेम प्रोड्यूसर से परचेज कर लेते हैं, बट वो डुप्लीकेट और नकली होता है। नेक्स्ट है डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंज्यूमर को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट होती है। जो कुछ दिखाया होता है वो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता। द कंज्यूमर आर मिसलीड, मतलब मिसगाइड हो जाते हैं बाय द एडवर्टाइजमेंट एंड परचेज द गुड विच दे वुड नॉट हैव परचेज। जिसको नहीं परचेज करना चाहिए वो परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेल प्रैक्टिस बाई बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है, गलत इलीगल वर्क करता है, ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेता है। द कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले और प्राइस उसका रीजनेबल हो। ही वॉन्ट्स फुल वैल्यू फॉर द मनी। वो चाहता है कि जितना पैसा उसने खर्च किया उतना पैसा उसे मिले, बट जो बिजनेसमैन होते हैं वो इतना पैसा उनको चार्ज करवा लेते हैं, बट उतनी कीमत की वस्तु नहीं देते। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर को क्या लूटा जा रहा है, तो उस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेफ गार्डिंग के लिए होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं हमारी सोसाइटी में, तो उनका सही इस्तेमाल करने के लिए कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसको जितनी नीड है वो उतना ही ले, फालतू वेस्टेज ना करे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्विक चीप एंड स्पीडी जस्टिस। मतलब अगर किसी कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो उसकी जस्टिस के लिए, उसकी नेकी भलाई के लिए स्पीडी वर्क होना चाहिए कि जो वो चाहता है उसको अगर गलत प्रोडक्ट मिला है तो वो कंप्लेन इजीली कर सके। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स हो गए रजे नीड के कि क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्टली कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मान लो हम कंज्यूमर हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। फर्स्टली कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। हम क्या करते थे कंज्यूमर इग्नोरेंस कर देते थे, मतलब हम नॉलेज नहीं रखते थे। तो उसको हमारे राइट क्या क्या हैं हमें जगाने के लिए, मीन्स हमारे राइट्स बताने के लिए कि क्या हमारे राइट हैं, तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें हमारे राइट पता होंगे कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं तो हम केस भी कर सकते हैं अगर हमें गलत प्रोडक्ट मिल रहा है। अ कंज्यूमर मे नॉट बी अवेयर। कई कंज्यूमर्स अवेयर नहीं होते अबाउट हिज राइट एंड रेमेडीज अगेंस्ट अनस्क्लेप्टर्स मार्केट्स। मतलब जो पर्सन्स, जो मार्केटर्स होनेस्ट नहीं हैं उनके विरोध में हमारे क्या क्या अधिकार हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्रिएट अवेकनिंग। हमें उनको जागरूक करना चाहिए, तो उसके लिए कंज्यूमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये एक्ट। सेकेंड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। देयर इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स इन वन वे और अदर वे। किस हर मतलब कोई ना कोई ऐसा वे इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर को लूटने के लिए, जैसे रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट, हाई प्राइस चार्ज करना, ठीक है, इतने यूजेस ना देना। तो उन सब के लिए, उन सारे मतलब जो इलीगल वर्क हैं उनको हटाने के लिए कंज्यूमर के लिए ये फ़ायदेमंद है। थर्ड है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। हमें पता है जो कंज्यूमर है उनके अंदर यूनिटी नहीं है, तो उनकी यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्ट के फ़ायदे हैं, क्योंकि कंज्यूमर एक्ट से उनके अंदर यूनिटी इंक्रीज की जाती है। कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड तो देयर मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट। अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो वो कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट है रजे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि एक बिजनेसमैन को क्या क्या फ़ायदे हैं जो काम कर रहा है, मतलब सेलर हो गया। फर्स्टली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर कंज्यूमर अवेयर होगा कि ये हमारा सेलर ठीक है तो उसके साथ कस्टमर्स जुड़े रहेंगे। मान लो उसको पता चल गया कि ये सेलर हमें सही प्रोडक्ट दे रहा है, कंज्यूमर अवेयर हो गया तो वो उसी के पास जाएंगे और उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी
बढ़ेगा। ए बिजनेसमैन एग्जिस्ट फॉर कंज्यूमर वेयर एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू जो है यूज़ ऑफ सोशल रिसोर्सेज। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को सही वे से यूज़ करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए बिजनेसमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो उसका मतलब काम है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो सही प्राइस पे कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे। इट शुड नॉट रिजोर्ट टू एनी टाइप ऑफ एक्सप्लोटेशन। उसको नहीं लूटना चाहिए। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाई बिजनेस शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी। की जितनी अर्निंग वो कर रहा है उतना वो प्रॉफिट अर्निंग करने के बाद सोसाइटी के वेलफेयर में भी पैसा खर्च करे। नेक्स्ट है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल मतलब एक जो बिजनेस है मैन है वो होनेस्ट होना चाहिए, उसको मतलब होनेस्टली वर्क करना चाहिए। तो ये कंज्यूमर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो गाइड करता है कि जो बिजनेसमैन है उसको होनेस्ट होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट इंटरवेनेंस, गवर्नमेंट एक्ट एज अ वॉचिंग फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। It will be better to avoid all those things which may bring bad name to the business and force the government to intervene। मतलब गवर्नमेंट को भी इंटरफेरेंस करना चाहिए कि जो मतलब गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही पॉसिबल है। तो यहाँ तक आज आपने लर्न करना है। ओके।